तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है लक्ष्मीबाई, वो बड़ी भक्त है, पर श्रीनिवास जी धनवान तो खूब हैं पर दान पुण्य कुछ नहीं करते। ठाकुर जी के मन में आया कि लक्ष्मीबाई तो इतनी हमारी भक्त है, इसका पति श्रीनिवास भी हमारा भक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप बना करके एक सामान्य से बड़े अतिदीन ब्राह्मण का रूप बना करके श्रीनिवास जी की दुकान पर आ गए। उनका बढ़िया कुछ व्यापार था, वहां पहुंच गए। श्रीनिवास जी बोले, कहिए विप्र देवता, क्या सहायता करें आपकी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बन के गए, बोले देखिए आप तो नगर सेठ हैं, आप पर तो इतना धन है, आपका तो इतना बड़ा व्यापार है, मेरे बालक का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना है, मुझ पर ज्यादा धन नहीं है, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार कर दूंगा। श्रीनिवास जी ने मन में विचार किया, बोले कि आज इसकी सहायता कर दी तो कल कहेगा बेटे का ब्याह है, उसके लिए कर दो, फिर उसमें कर दूंगा, कहेगा बेटे के बेटा हुआ, उसमें सहायता कर दो, ये लगा ही रहेगा। एक बार सहायता कर दूंगा तो हमेशा के लिए इसके द्वार खुल जाएंगे, आता ही रहेगा कुछ ना कुछ मांगने। तो श्रीनिवास ने कह दिया, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आप कल आ जाना। जैसी आज्ञा। दूसरे दिन फिर से ठाकुर जी आ गए, दीनहीन से ब्राह्मण। बोले आपने आज बुलाया था, आप कुछ सहायता कर दीजिए। अब वो अपना काम वाम इधर उधर करने लगा, दिखाने ऐसे लगा कि बहुत व्यस्त है। श्रीनिवास जी फिर बोले आप कल आइएगा, मैं आज भी बहुत व्यस्त हूं, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठाकुर जी बड़े दीनहीन, बड़े सरल, जैसी आज्ञा, मैं कल आ जाऊंगा। फिर चले गए। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी आ गए। श्रीनिवास बोला ये तो रोज आ जाता है, क्या करूं इसका? श्रीनिवास जी ने बाहर कुछ 2-3 बालक बैठा दिए, बोले जैसे ही ये ब्राह्मण आता देखे मुझे बता देना, मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं मिलूंगा ही नहीं इसको। रोज कल 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 करते करते 3 महीने बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ही ब्राह्मण आता दिखता, श्रीनिवास कहीं से भाग जाता और सबको ये बोल देता इसको बोल देना है ही नहीं, चले गए कहीं बाहर। कब आएंगे? बोले 2 महीना बाद आएंगे। 2 महीना की तो छुट्टी मिले। ठाकुर जी बोले मैं 2 महीना प्रतीक्षा कर लूंगा, 2 महीने बाद आ जाऊंगा। और ठीक उस तिथि के 2 महीना बाद ठाकुर जी फिर आ गए। अब कोई हम आप जैसा व्यक्ति होता तो फिर अपना स्वाभिमान देखता, अरे क्या रोज रोज इसके द्वार पर जाना। लेकिन वो तो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को स्वाभिमान थोड़ी रहता है। ठाकुर जी को तो ये इस पर कृपा करनी है मुझे, वो तो ढीठ बन जाते हैं। और ढीठ भी नहीं, हमारे ब्रज में तो ऐसा विनोद में कहते हैं ठाकुर जी महाढीठ बन जाते हैं। एक बार एक भक्त की कथा आती है कि उससे सब लोग कहते थे गंगा जी स्नान करने जाओ। वो गंगा जी इसलिए नहाने नहीं जाता था कि वहां पंडे पुजारी पकड़ लेंगे, कहेंगे दक्षिणा दो, वो दक्षिणा नहीं देनी पड़े, इसलिए गंगा जी नहीं नहाता था। पत्नी ने एक दिन कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और मैं मायके चली जाऊंगी अगर आप गंगा स्नान करके नहीं आए तो गंगा स्नान करने गया तो साधारण घाटों पे नहीं गया, उस घाट पे गया जहां पर शव जलाए जाते हैं। वहां पे पंडे पुजारी होते ही नहीं है। बोले वहां नहाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। कंजूसों की भी। अच्छा एक और चीज, हमने कई भक्तों के चरित्र देखे, कंजूसों से भी ठाकुर जी की बड़ी मैत्री है। दान पुण्य करने वाले तो ठाकुर जी के हैं ही, लेकिन जो कंजूस होते हैं ना ठाकुर जी उनका भी पीछे छोड़ते नहीं है, कैसे ना कैसे भी करके उनका पैसा निकलवाते ही हैं। ये किसी अन्य भक्त की कथा है कि वो फिर मरघटा में गया, शमशान के घाट पर जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी निकाल लगा के बाहर आया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके ठाकुर जी आ गए। आइए आइए यजमान, जय हो, बड़े दिनान में देखो। बोले तुम यहां भी आ गए? बोले हम तो सब जगह रहते हैं। लाओ लाओ भैया, आज हमारी सुबह से किसी ने तिलक बिलक नहीं किया, लाओ चलो कुछ दक्षिणा दो। वो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है। उसने कहा घर आ जाना, तो ठाकुर जी घर पहुंच गए।
पत्नी ने कहा बाहर ब्राह्मण खड़ा है, उसको दक्षिणा देनी है। कंजूस व्यक्ति बोले उनसे कह दो आज बीमार हैं, कल आ जाएगा। पत्नी ने जाके कह दिया, बोले हमारे पतिदेव तो बीमार हैं। बोले यजमान बीमार हो गया, मैं तो यहीं बैठ करके उसका अनुष्ठान करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा अनुष्ठान करता रहूंगा मैं। ठाकुर जी भारी जपमाला लेकर के बैठ गए। पत्नी ने अंदर जाके बताया, बोले वो तो बाहर अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ तब जाएंगे। मन में विचार करने लगा, बोले जाएगा नहीं। सुनो, बाहर जाके उसको कह दो पतिदेव तो पधार गए, भगवत धाम चले गए। पत्नी बोली 1 रुपया ही तो देना है, दे दो जाके। बोले क्यों दे दो, तुमको क्या पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, मना कर दो, कह दो पधार गए वो तो। पत्नी बेचारी थोड़ी रोती रोती सी गई, बोले आप अब चले जाओ, पतिदेव तो पधार गए। ठाकुर जी बाहर ब्राह्मण बन के बैठे। ठाकुर जी बोले मेरे यजमान पधार गए, अंतिम संस्कार मैं करा के जाऊंगा, मेरे यजमान है, उनकी शव यात्रा में जाऊंगा, उनकी अर्थी मैं बनवाऊंगा, चिता में लकड़ियां मैं लगवाऊंगा, अपने हाथ से एक एक लकड़ी रखवाऊंगा, और मैं वेद मंत्र बोलूंगा, मेरे मंत्रों के उच्चारण से उनके अग्नि संस्कार होगा। मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, आप मत देना मुझको, अब मैं मुफ्त में उनका संस्कार करा के जाऊंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोले 1 रुपया निकाल के दे दो, वो तो संस्कार कराने को तैयार है तुम्हारे। कंजूस बोला सुनो एक काम करो, अर्थी लगाओ तुम, और अर्थी बंधवा करके लेट गया। बोले चुपचाप बस ले चलो, थोड़ी दूर तक चलेगा, फिर वो चला ही जाएगा, जब दिख जाएगा ना कि हाँ ये वास्तव में मर गया है तो कुछ नहीं मांगेगा। महाराज अर्थी पर चढ़ गया, राम नाम सत्य बुलवाता हुआ जा रहा है शमशान, लेकिन 1 रुपया नहीं दे रहा है। ठाकुर जी भी चल रहे, बोले तू ढीठ है, मैं महाढीठ हूं, मैं भी लेके ही जाऊंगा। शमशान पहुंच गए, वहां पर चिता बन गई, चिता में शव को रख दिया। उसका छोटा बच्चा वो अपने पिता के पास जाके, पिताजी दे दीजिए ना, वो यहीं खड़ा है, वेद मंत्र बोल रहा है, आपके सारे तो पिंडदान करवा दिए उसने, अब दे दीजिए उसको। बोले तू कुछ मत कर, तू परिक्रमा लगा के चिता में अग्नि लगा, जैसे ही थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी चला जाएगा, मैं उठ के बाहर आ जाऊंगा। बालक ने जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, चिता जलने लगी। ठाकुर जी के मन में विचार आया, बोले भैया भगत, मैं हारा तू जीता, तू निकल के बाहर आ। तुरंत उसका हाथ पकड़ करके खींचा और ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। वाह भाई, तेरी कंजूसाई पर हम तेरे पर न्यौछावर हो गए, वाह ऐसी कंजूसाई। ऐसे अद्भुत अद्भुत भक्त हुए ठाकुर जी के। तो ऐसे ही थे ये श्रीनिवास। 6 महीना तक ब्राह्मण को लटकाए रखा, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। लेकिन रोज आकर के बैठ जाएं ठाकुर जी, तो बोले मेरे बेटे का यज्ञोपवीत होना है, कुछ दे दीजिए। श्रीनिवास ने कहा इससे बचने का कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। और उसने क्या किया, खोटे सिक्के जो कहीं नहीं चलते, खोटे सिक्के, पुराने सिक्के जो जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है, जिनको कोई लेता तक नहीं है, उनकी 2 थैलियां बना करके, 2 पोटलियां बना करके रखी। और आज जैसे ही भगवान आए तो दोनों पोटलियां उनके हाथ में थमा दी। बोले ये लो पैसा, तुमने मांगा मैंने दिया, अब कल से मत आना यहां पर। ठाकुर जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी। भगवान ने जैसे ही देखा, कहा बोले ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो कहीं चलेंगे ही नहीं, इनका तो कोई प्रयोग ही नहीं होगा। बोले देखो बात हुई थी धन देने की, धन मैंने दे दिया, अब खोटा दूं अच्छा दूं ये मेरे ऊपर है। तुम मंगता हो, मैं दानी हूं, मैं चाहे जो दूं, तुम मना नहीं कर सकते, लेके जाओ इनको। ठाकुर जी बोले कृपा तो इस पर मुझे करनी है, चाहे जो हो जाए। ठाकुर जी चुपचाप श्रीनिवास के घर पहुंच गए। और घर जाकर के उनको पता था कि पत्नी परम भक्ता है,
उसके आगे जाकर के ठाकुर जी तो रोने लगे और रोते रोते बोले 6 महीना से श्रीनिवास जी मुझको रोज बोल देते हैं कल आओ कल आओ कल आओ, और 6 महीना बाद आज मुझको ये फूटी हुई कौड़ियां दे दी हैं, खोटे सिक्के दे दिए, कहीं नहीं चलेंगे, मैं अपने पुत्र का कैसे करूं यज्ञोपवीत संस्कार। वो तो परम भक्ता थी, उसका हृदय तो इतना द्रवित हो गया, इतनी व्याकुल हो गई, क्या करूं, मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवता मांगने के लिए आए हैं और 6 महीना से परेशान ब्राह्मण देवता हैं। तुरंत दौड़ करके भीतर गई और अपनी अलमारी के अंदर से उनके पिता ने एक सुंदर नासिका में पहनने वाला एक क्या बोलते हैं उसको, नथनी, वो नथनी उनको दी थी जिसकी कीमत हजारों लाखों में थी उस समय पर। मतलब कि अगर उसको बेच दिया जाए तो खूब सारा धन लिया जा सकता था, इतनी महंगी। अंदर तिजोरी के अंदर वो छुपा करके रखी थी श्रीनिवास ने ही। तुरंत वो तिजोरी से निकाल करके और अपनी जो नथनी थी ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दी। बोले आप इसको ले जाइए और आप अपने पुत्र का बड़े प्रेम से आनंद से यज्ञोपवीत संस्कार करो। ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी उस नथनी को लेकर के सीधे श्रीनिवास की दुकान पे ही गए और दुकान पे जाके बोले देखो आपने तो खोटे सिक्के दिए, उनसे तो कोई काम बन नहीं रहा, अब मुझे एक दानी ने एक स्वर्ण की सामग्री दी है, आप उसको गिरवी रख करके मुझे 100 सोने की मोहर दे दो। श्रीनिवास बोला दिखाओ क्या दिया है। तो जैसे ही वो नथनी दी, वो नथनी तो देखते ही वो समझ गया ये तो मेरी पत्नी की है। उसने घुमा घुमा करके देखा और उसने मन में आया, बोले पत्नी है भी ऐसी, बड़ी सीधी है, भोली है, भक्त है, ये जरूर घर जा करके रोया होगा और उसने इसको निकाल, लेकिन उसने मुझसे पूछे बिना दे दी। श्रीनिवास ने कहा ठीक है मैं देता हूं, रुको। भीतर गए और अपनी दुकान की तिजोरी में ले जा करके वो नथनी श्रीनिवास ने रख दी और बाहर आकर के कहा अभी मुझ पर मोहर नहीं है, आप कल आइए, कल 100 सोने की मोहर लेकर के जाइएगा मुझसे। भगवान बोले कल दे देंगे ना आप? बोले पक्का दूंगा, मैंने आपकी रख ली ना, नथनी अपने पास रख ली, सोने की मोहर कल दूंगा, अभी जाओ। ठाकुर जी तो वहां से चले गए। श्रीनिवास क्रोध में तिलमिलाता हुआ, आंखें लाल पड़ी, चेहरे का ताम्रवर्ण हो गया, घर पहुंचा अपने। घर में जाते ही चिल्लाने लगा कहां हो, बाहर आओ निकल करके। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ क्या हुआ? बोले सुनो, तुम्हारे पिता ने जो तुमको नथनी प्रदान की थी बड़ी बहुमूल्य, उसमें बहुत सारे रत्न लगे हैं, बहुत सुंदर एक हीरा लगा, जरा लेके तो आना, मुझे देखनी है वो। अब पत्नी घबराने लगी, बोली वो तो मैंने ब्राह्मण को दे दी और श्रीनिवास अपनी तिजोरी में रख करके आए थे। इधर उधर घूमने लगा और बार बार पूछे कहां है नथनी, जल्दी लेकर के आओ। पत्नी घबरावे, थोड़ी देर में बोला यदि तुम लेकर के नहीं आई तो तुमको जीवित गाड़ दूंगा मैं, तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा मैं, जल्दी लेकर के आओ, भीतर जाओ। श्रीनिवास का क्रोध देख करके जो लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी थी वो कक्ष के भीतर गई, अंदर से किवाड़ लगा करके खूब रुदन करने लगी, स्मरण करने लगी, हे जगतनाथ, हे प्राणनाथ, मैंने अपराध किया है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे घर की सामग्री किसी को दे दी, पर वो किसी दरिद्र व्यक्ति को तो नहीं दी, किसी गलत स्थान पर तो नहीं दी। एक ब्राह्मण बेचारा केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ मांग रहा है, 6 महीने से परेशान था, उसको यदि मैंने दी, इसमें भी आपकी सेवा का भाव रखा मैंने, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण आपके मुख हैं, कोई ब्राह्मणों की सेवा करता है तो वो आपके मुख की सेवा के समान होता है। मुझसे अपराध तो हो गया है नाथ, लेकिन मैंने तो आपकी सेवा के लिए किया है। मेरे प्राण तो आज निकल जाएंगे, पति मुझे मेरे जीवित छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं उनके हाथों मर करके उन पर दोष लगे ऐसा नहीं करूंगी, मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी।
और उन्होंने तभी वहां कक्ष में कुछ ऐसी सामग्री थी, उससे विष लेकर के एक कटोरी में और पीना चाहा, और अंत समय में बस एक भावना रखी, हे मेरे ठाकुर जी, केवल आप उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखिएगा, उसके परिवार को सुरक्षित रखिएगा, कहीं ये लड़ते झगड़ते उसके ऊपर आक्षेप ना डाल दें, उसके ऊपर कोई कष्ट ना दे दें, उसके बालक का अच्छे से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है। मैं प्राण इसलिए नहीं त्याग रही हूं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ अन्याय हुआ, मैं प्राण इसलिए त्याग रही हूं नाथ कि कहीं मेरे पति के ऊपर कोई आक्षेप ना लगा दे, और आप नाथ कृपा करना, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे पर मेरे जीवन की शेष भक्ति जो है वो मेरे पति के जीवन में आ जाए। ऐसा कहते ही जैसे ही विष मुख के पास लेकर के पान करने लगी लक्ष्मीबाई, तभी एक खनक जैसी हुई, एक आवाज जैसी आई। नेत्र खोल करके देखा तो जो नथनी थी उनकी, वही ऊपर से गिरी है उस विष की भरी हुई कटोरी में। नेत्र खोल करके देखा तो ये तो वही नथनी है, ये तो मेरी ही नथनी है, ये यहां कैसे आ गई? ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कहने लगे। निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने कृपा करके ये मुझे प्रदान कर दी। तुरंत उस पात्र को दूर रख करके नथनी हाथ में लेकर के, भगवान पर विश्वास तो उनका था ही, प्रसन्न मुद्रा में द्वार खोल करके बाहर आई और बाहर आकर के श्रीनिवास जी को दिखा दी, लीजिए ये लो नथनी। अब यहां श्रीनिवास का दिमाग घूम गया, बोले नथनी तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके आया हूं, ये अंदर से कैसे निकाल के लिए आई? उसने नथनी पकड़ी, बोले ये तुम्हारी है ना? बोले हाँ मेरी है, देखिए ना वही हीरा है, वही रत्न है, वही स्वर्ण है। श्रीनिवास बोला हाँ है तो वही। वो कुछ नहीं, बात ही नहीं करी, नथनी लेकर के सीधा अपनी दुकान पर गया, और दुकान पर जाकर के तिजोरी जो कि यथावत जैसी ताला आदि लगा के गया, जनेऊ में चाबी फंसा रखी थी, चाबी निकाल करके जैसे ही तिजोरी खोली और तिजोरी खोल करके भीतर देखा तो जिस तिजोरी में नथनी रखी थी वो वहां थी ही नहीं। श्रीनिवास तो व्याकुल हो गया, बोले ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो घर गया, घर जाकर के पत्नी से कहने लगा, बोले मुझे सब सत्य बताओ, मुझे पता है कि ये नथनी अंदर नहीं थी, लेकिन मुझे सत्य जानना है कि अंदर आई कैसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे सत्य बताना। तब पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया। बोले एक ब्राह्मण 6 महीने से आपकी दुकान के चक्कर लगा रहे थे, आपने उनको कुछ नहीं दिया, वही मेरे पास आए तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने वो नथ उनको प्रदान कर दी, बस मैंने उनको प्रदान की थी। अब आपको कैसे इसका पता चला ये नहीं। तो फिर आगे श्रीनिवास ने बताया, बोलो ब्राह्मण मेरे पास आए और मेरे पास आके नथनी को उन्होंने गिरवी रखा, 100 सोने की मोहर मांगी थी, मैंने कल आने के लिए उनको कहा, मैंने तिजोरी में रखी, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई अंदर? पत्नी ने बताया, बोले जब आप बहुत क्रोध करने लगे तो भीतर जाकर के मैं विष पान करने की योजना बना रही थी, और जैसे ही मैंने विष अपने मुख से लगाया तभी खनक करके आवाज आई, और जिस पात्र में विष था उसमें नथनी अपने आप आकर के गिर पड़ी। ये बात सुनते ही श्रीनिवास रुदन करने लगे, रोने लगे, और रुदन करते करते उनको वो बार बार ब्राह्मण की छवि दिखाई देने लगी, और बार बार उसकी छवि में ठाकुर जी का रूप दिखने लगा। वो स्मृति आने लगी कि जब मैं कह देता था कल आ जाना, तो बेचारे ऐसे हाथ जोड़ करके, ठीक है बाबूजी मैं कल आ जाऊंगा, पर कल आप दे देंगे ना मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत होना है। ये सारी स्मृति श्रीनिवास के चित्त में उठने लगी, और ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, साक्षात ठाकुर जी थे, और ये ठाकुर जी अनुग्रह करके मुझसे दान कराने के लिए आ रहे थे। अरे दान क्या कराने आ रहे थे, मेरे आगे हाथ जोड़ करके मांगने के लिए आ रहे थे।
मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या नहीं करता, साधना नहीं करता, वो मेरे द्वार पर ठाकुर जी आकर के ऐसे खड़े हो जाते थे भिक्षुक के भांति कि कुछ दे दो। मैंने ठाकुर जी को भिक्षुक बनाया, मैंने ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को टालता रहा। अपनी पत्नी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हारी भक्ति किस योग्यता है? मैं तो घोर नास्तिक हूं, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया। ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव कि ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ठाकुर जी को टहलाया, मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया इस संपत्ति के लिए, इस धन के लिए। तुरंत हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, दक्षिणा रख करके अपनी पत्नी से कहा तुम भी हाथ रखो, और दोनों ने हाथ में हाथ रख करके अपनी संपूर्ण संपत्ति, जितनी संपत्ति है, दुकान, मकान, बगान, जो कुछ भी था उनके पास में, सबको संकल्पित करके कृष्णार्पणमस्तु, हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। इस संपत्ति के चक्कर में मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, इस संपत्ति के आगे मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया। और उसी दिन से ही श्रीनिवास की स्थिति ऐसी हो गई कि अपना जितना धन था धीरे 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 करके ब्राह्मणों में, संतों में, वैष्णवों में, अयोग्यों में, गरीब कन्याओं के विवाह में, गरीब बालकों की पढ़ाई में करते 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 एक तो होता है कि इतना खर्च करें कि हमारा घर भी चले, पर नहीं, इसकी तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो कुछ रखते ही नहीं है अपने पास। अपनी दुकान भी बेच दी, अपनी सारी संपत्ति बेच दी, एक दिन अपना घर भी बेच दिया। परिवार के लोग धीरे धीरे कोसते कोसते दूर होने लगे। अरे क्या बुद्धि हो गई तुम्हारी, सब बेच दिया। सबको ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के जनों की सेवा में लगा दिया। एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। बोले कि नहीं, इसकी वजह से मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया, मैं इसको कैसे रख सकता हूं। और सब छोड़ करके, सब त्याग करके पत्नी ने कहा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, अब हम क्या करें। बोले अब पकड़ो मेरा हाथ। अब हमने सब छोड़ दिया, क्योंकि अब तक सबको अपना माना था, पर अब हमारे नाथ, हमारे स्वामी श्री पंडरीनाथ हैं, श्री विठ्ठल भगवान हैं। चलो उन्हीं की शरण में, चलो उन्हीं के नगर में, वही खिलाएंगे, वही रिलाएंगे, वही सब करेंगे हमारी व्यवस्था। और श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए हमेशा के लिए। यहां आकर के उन्होंने दिव्य एक संत थे, उनसे गुरु दीक्षा ली। और गुरु दीक्षा लेने के बाद केवल एक ही उनका काम, दिन में जाना और जाकर के श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करना, और पूरे दिन यहाँ के वैष्णवों का दर्शन, उनकी सेवा करना, यही उनका काम। दीक्षा के बाद गुरुदेव ने उनको दूसरा नाम प्रदान कर दिया। दीक्षा में एक नाम दिया जाता है, और अब तक उनका नाम श्रीनिवास था, अब उनका नाम पुरंदर दास हो गया। श्री पुरंदर दास चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे रहते, दिन भर विठ्ठल 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 बस चिंतन करते, और उस स्वरूप का ध्यान करते जो ब्राह्मण रोज अपने हाथ फैला करके दुकान पर आता था। चार लोगों को बैठ करके बताते कि मेरी दुकान पर कैसे ठाकुर जी आते थे, और मैं नालायक, मैं दुष्ट प्राणी, मैं रोज उनसे कहता था कल आ जाना, कल आ जाना। अरे मैंने कितना बुरा किया, लोग खड़े करके दिखवाता था, दूर से दिख जाते तो मैं भाग जाता था। मेरे द्वार पर साक्षात जगन्नाथ आते थे, और मैं उनके साथ ऐसी लीला करता, ऐसा कपट करता था। उस कपट का ही दंड दे रहा हूं खुद को। और उसी स्थिति में रहते 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 श्री पुरंदर दास जी एक कवि के रूप में निर्मित हो गए, और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर रचनाएं लिखने लगे।
सुंदर सुंदर पदावली, सुंदर सुंदर भाव, लेकिन पुरंदरदास जी का यह भाव है कि वो अधिकतर रचनाएं कन्नड़ भाषा में ही लिखते थे और सुंदर रचनाएं करके श्री पंढरीनाथ भगवान को सुनाया करते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त पुरंदरदास जी की रचनाएं सुनकर के आनंदित हो जाते थे और श्री पंढरीनाथ भगवान के सन्मुख कीर्तनकार जा जा करके उस रचनाओं को गाया करते थे। इस प्रकार पुरंदरदास जी अपना जीवन शेष समय एक कवि के भांति भगवान लीला चिंतन करते करते उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का अभिप्राय, ये देखा जाता है अधिकतर कि घर में यदि माताएं बहनें भक्त स्वरूपा हैं, उनके चित्त में यदि भक्ति है तो उनकी भक्ति का प्रभाव पति पर, पुत्र पर, पिता पर और घर के जो सदस्य हैं उन पर पड़ता है और उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से सब सुखी होते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास परम भक्त हुए और परम भक्त होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए, ऐसे श्री पुरंदरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।